नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको शिवरात्रि पर किए जाने वाले एक ऐसे अचूक उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप इसे पूर्ण विश्वास श्रद्धा से करते हैं तो निश्चय ही आपके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि गठबंधन करने के तुरंत बाद ही आपको रिश्ता मिल जाएगा या आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। अगर आपके विवाह में कोई भी बाधा आ रही है तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने गुरु बृहस्पति देव को मजबूत बनाइए। काफ़ी की कुंडलियों में ऐसा ही होता है कि गुरु बृहस्पति देव जब कमज़ोर होंगे तो आपके शीघ्र विवाह के योग नहीं बनेंगे। ऐसे में आप गुरुवार के दिन कोशिश कीजिए कि पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें, पीले रंग का भोजन आप ग्रहण करें। अपने खाने पीने के सामान में जितना हो सकता है पीली चीज़ों का ही आप प्रयोग करें। गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति देव के मंत्रों का आप उच्चारण करें। जितना आपसे बनता है, 1 माला 2 माला, उठते बैठते सोते जागते जितना आप गुरु बृहस्पति देव को मनाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति देव है वो मजबूत बनेंगे और आपके शीघ्र विवाह के योग अवश्य बनेंगे। और अब की बार एक ऐसा अद्भुत संयोग है कि शिवरात्रि के दिन गुरुवार का दिन भी पड़ा हुआ है, तो ऐसे में आप ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। शिवरात्रि के दिन आपको करना क्या है, सुबह सवेरे आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको स्नान ध्यान से निवृत्त होना है। उसके बाद अपनी पूजा की थाली को आप तैयार कर लें। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं, अगर आपने शिवलिंग रखा हुआ है तब। अगर आपने शिवलिंग नहीं रखा हुआ है तो आप शिवालय में किसी भी मंदिर में जाकर शिव पार्वती का गठबंधन आप अवश्य करिए। आपको गठबंधन किस प्रकार से करना है वो संपूर्ण विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। नीचे जो रेड कलर का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। इससे आप मेरी सभी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र शादी से कुछ ज़्यादा ही हो रही है, आप चाहे 30 साल, 35 साल या 40 साल के हो गए हैं, तो मेरा कहने से एक बार पशुपतिनाथ के 5 व्रत सोमवार के आप अवश्य करके देखें। उनकी फुल डिटेल, फुल वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी कि व्रत कब से शुरू करना है, व्रत कैसे करना है, उद्यापन कैसे करना है, व्रत की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी मैंने अपने वीडियो में सभी दी हुई हैं। आप एक बार वो व्रत अवश्य करके देखें, आपके विवाह के योग अवश्य बनेंगे। भोलेनाथ आपकी ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन आपको थाली तैयार करके शिवालय में जाना है और उस थाली में शिव प्रिय वस्तुएं आप जरूर रख लें, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पंचामृत रख लें। और जो शिव जी को अत्यधिक प्रिय है, बेलपत्र, भांग, धतूरे, आकड़े के फल फूल और सफ़ेद फूल, ये सभी प्रिय चीज़ें रखकर आप शिव जी का पूजन करें, अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद आप अपने दाहिने हाथ में कलावा रक्षा सूत्र जिसे बोलते हैं वो आप इतना रख लें कि 7 बार आप गठबंधन अच्छे से कर पाएँ। उल्टे हाथ में आपको रक्षा सूत्र मोली लेना है और शिव जी के कंधे की तरफ, यानी जो शिवलिंग होती है उस पर आपको घुमाकर, माता पार्वती के चारों तरफ घुमाकर फिर आपको उस छोर को पकड़ देना है। इससे आपका एक गठबंधन पूरा हुआ। ऐसा ही आपको 7 बार करना है। जिस तरफ घड़ी की सुई चलती है ऐसा ही आपको 7 बार करके गठबंधन करना है और 7 गांठें आपको उस गठबंधन में अवश्य लगानी है। गठबंधन लगाते समय, गठबंधन करते समय आप भोलेनाथ से शीघ्र विवाह की प्रार्थना आप अवश्य करें। अपना नाम बोलिए, अपने गोत्र का नाम बोलिए और बाबा भोलेनाथ से ऐसा संकल्प लीजिए कि हे भोलेनाथ, आप मेरे शीघ्र विवाह के योग बनाइए, जल्दी से जल्दी मेरा रिश्ता पूर्ण करवाइए। मैं आपके 5 या 7 जितना आपसे बनता है व्रत करने का भी संकल्प ले लें कि मैं पशुपतिनाथ के 5 व्रत करूंगी या सोमवार के 5 व्रत करूंगी। आप मेरा शीघ्र विवाह का जल्दी से जल्दी योग बनाइए। मुझे अच्छे घर और वर का वरदान भोलेनाथ आप दीजिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे अपने दरवाजे से खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाने दोगे। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास और मेरी श्रद्धा है। ऐसा बोलकर आप गठबंधन कीजिए। उसके बाद माता पार्वती की मांग में आप सिंदूर अवश्य लगाइए। महाशिवरात्रि के दिन आप चाहें तो माँ मंगला गौरी को श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित कर सकती हैं। श्रृंगार की वस्तुएं में आपकी इच्छा है कम से कम 5 वस्तुएं आपको अवश्य रखनी हैं। इसके अलावा आप 16 श्रृंगार तक सभी वस्तुएं रख सकती हैं। इसके बाद जो श्रृंगार की जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है सिंदूर। आपको 1 डब्बी सिंदूर की लेनी है। उसी डब्बी से आपको माँ मंगला गौरी की मांग में सिंदूर भरना है। माँ मंगला गौरी की मांग में सिंदूर भरने के बाद उसी उंगली से आप अपने माथे पर भी तिलक अवश्य लगा लें। इसके बाद आप उस सिंदूर की डब्बी को अपने पास में संभाल कर रख लें। क्या पता माँ मंगला गौरी कब आपकी मांग में सिंदूर भरने के योग बना दें, तो ऐसा आपको जरूर करना है।
अगर आप माँ हैं, किसी बच्चे की, बेटे की या बेटी की शादी के लिए इस उपाय को करती हैं, आपको भी ऐसा ही करना है। उसका संकल्प लेके वो सिंदूर की डब्बी आपको रख देनी है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका लड़का है, तो जब भी आप उनके लिए रिश्ता लेकर जाएंगे अपनी वधू को देखने के लिए, तो आप वो सिंदूर की डब्बी उसकी सिंगारदानी में आप जरूर रख दें। मान लीजिए आप इस उपाय को अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, तो इस सिंदूर की डब्बी को जब भी वो आपकी बेटी को देखने के लिए आए, तो सबसे पहले सिंदूर आपको इसी डब्बी में से भरवाना है। ऐसा आप अवश्य करके देखिए, जरूर ही माता मंगला गौरी आपके शीघ्र विवाह के योग बनाएंगी। जब भी माता मंगला गौरी की मांग में आप सिंदूर भरें, तो इस मंत्र को आप जितना हो सके उतना आप बोलिए। मंदिर में हो सकता है कि आपको समय ना मिले, तो एक बार ही आप ये बोलकर आप अपने घर में प्रदोष काल के समय जितना आप इस मंत्र को बोलेंगे, जितनी भी आपके विवाह में दिक्कतें, मुश्किलें, जो भी बाधा आ रही हैं, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। आपको यह मंत्र अवश्य बोलना है। ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाश्य स्वाहा। ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाश्य स्वाहा। इस मंत्र का आप हो सके तो 108 बार कम से कम उच्चारण करें। और आपको किसी भी मंत्र को 108 बार बोलने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप 108 बार जब उस मंत्र को बोलते हैं, तो बोलते बोलते वह मंत्र अभिमंत्रित हो जाता है, जिससे कि हमारा बोलने से उसका मंत्र का प्रभाव है वो 10,000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के दिन भोलेनाथ को बेल पत्र आप अवश्य अर्पित करें। जितने भी आपको मिलते हैं, 1, 2, 5, 7, उतना भी करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। बेलपत्र आपको पता ही है कि चिकनी साइड की तरफ ही चढ़ाया जाता है, और बेलपत्र में किसी भी प्रकार की कोई गांठ, शंख, चक्र ऐसे निशान नहीं होने चाहिए। बेलपत्र आप जब भी चढ़ाएं तो भोलेनाथ के मंत्रों के साथ ही आप बेलपत्र को चढ़ाएं। और ऐसा आप एक बार करके देखिए। भोलेनाथ का दिन है, आज के दिन भोलेनाथ का जो जन्मदिन है वो भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि आज ही का दिन था फागुन मास का, जिस दिन भोलेनाथ ने शिवलिंग के रूप में अपना प्राकट्य किया था। तो देखिए, वैसे तो भोलेनाथ का आदि मध्य अंत कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो आज के दिन ही मान्यता है कि भोलेनाथ का जो जन्मदिन है वो आज के दिन ही मनाया जाता है। आज के दिन कुछ लोग माता मंगला गौरी की विवाह की वर्षगांठ भी मनाते हैं। माता सती ने हजारों वर्ष की प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, प्रार्थना करने के बाद बाबा भोलेनाथ को अपने वर के रूप में उन्हें पाया था। आज के दिन भोलेनाथ का जन्मदिन भी मनाते हैं, प्राकट्य भी आज के दिन ही है, माता मंगला गौरी की वर्षगांठ भी आज के दिन मनाते हैं। सोचिए कितना अद्भुत शुभ संयोग है। अगर हम शास्त्रों के द्वारा बताए गए कुछ उपायों को अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये फायदेमंद ही रहते हैं। हमें इन उपायों को करने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप पूजा करने का भी आपको मौका मिलता है, माता मंगला गौरी का श्रृंगार करने का भी आपको मौका मिला है। क्या पता कब माँ मंगला गौरी किसको आशीर्वाद दे दें कि उनकी मांग में भी जल्दी से जल्दी सिंदूर भर जाए। तो देखिए, आप ऐसा अवश्य करें, पूजा करें, प्रार्थना करें और क्षमा याचना आप अवश्य कर लें। निश्चय ही गठबंधन करने के बाद आपके विवाह की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता मंगला गौरी की। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।